साल 2015 एक दोपहर मेरा फ्लैटमेट फुर्ती से अपने कॉलेज से लौटा। कहा कि यार आज कुछ तगड़ा देख लिया, तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। बस फिर एक लैपटॉप का जुगाड़ हुआ, साउंड बार से उसे कनेक्ट किया गया। हम सब टीवीएफ का शो पिक्चर्स देखना शुरू कर चुके थे। शो के सारे एपिसोड देखने के बाद लगा कि ऐसा कुछ तो अब तक नहीं देखा था। यहाँ एक पॉइंट मेंशन कर दूँ कि मेरा तब तक अमेरिकन शो सिलिकॉन वैली से परिचय नहीं हुआ था। खैर, फिर भी इंडियन स्पेस में स्टार्टअप कल्चर को अंदर तक दिखाने वाला शो नहीं बना था, उस पॉइंट तक तो एटलीस्ट। पहले सीजन का आखिरी एपिसोड खत्म हुआ, कयास लगने लगे कि अब अगला सीजन कब आएगा। कास्ट और टीम के इंटरव्यू देखें कि क्या पता ये बता ही दें कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे सीजन का इंतजार करीब 7 साल तक खिंचा। अब जाकर टीवीएफ पिक्चर्स का दूसरा सीजन Z5 पर आया। किसी भी कामयाब फिल्म या सीरीज के सीक्वल पर एक प्रेशर होता है खास किस्म का कि ये पहले वाले से बेटर बन पाया है या नहीं। अगर एक लाइन में पिक्चर्स के दूसरे सीजन को डिस्क्राइब करना हो तो मैं यही कहूँगा, एक मजबूत शो का मजबूत सीक्वल बिल्कुल देखा जाना चाहिए। हालांकि कुछ खामियां ज़रूर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, फिर भी ये सीज़न आपको पसंद आएगा। मैं इस राय तक कैसे पहुंचा, आगे विस्तार से उसी पर बात करेंगे। दूसरे सीजन की जो कहानी है वो खुलती है पहले वाले के करीब 4 साल बाद। प्रगति नाम की कंपनी 4 लोगों ने शुरू की, वो अब 24 लोगों की टीम बन चुकी है। ऊपर से देखने में लगता है कि कंपनी बड़ी हो गई, पैसा आ गया, अब तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहीं से नवीन और उसकी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मार्केट में कंपटीशन को बीट करना है, ज़रूरी लोगों से पार्टनरशिप करनी है, पैसे का संभाल कर इस्तेमाल करना है, साथ ही आगे के लिए फंडिंग भी जुटानी है। ये सब जिम्मेदारियाँ, ये सब चुनौतियाँ। कुल जमा बात ये है कि तू बियर वाला फार्मूला अब नहीं चलेगा। पहले सीजन के जो राइटर थे विश्वापति सरकार, उन्होंने एक इंटरव्यू में पहले सीजन को लेकर एक बात कही थी कि पिक्चर्स देखने के बाद अगर एक इंसान भी स्टार्टअप के प्रति इंस्पायर हो जाए और अपना कुछ सफल काम कर पाए तो वो ये मानेंगे कि उनका हासिल यही था। यही है पहले और दूसरे सीजन का मूल फर्क। पहला सीजन जादुई किस्म का था। एक लड़के ने कॉलेज में एक आइडिया सोचा, अचानक से अपनी अच्छी खासी अच्छे पैसे वाली नौकरी छोड़ दी, उस पर काम करने लगा। उसके दोस्त साथ आ गए, अपनी धुन में निकल पड़े। इस सफ़र में किसी का दिल टूटा तो किसी के पिता निराश हुए, लेकिन ये मुकद्दर के सिकंदर अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं। दूसरा सीजन उसकी तुलना में वास्तविकता के करीब है। नवीन और उसकी टीम के हालात अब बेहतर हैं, ऐसा लगता है एटलीस्ट। लगता है कि हाथ में सब कुछ है, लेकिन फिर हाथों से सब कुछ फिसलने लगता है। स्पाइडरमैन की एक फेमस लाइन है, दर्जनों बार इस्तेमाल हो चुकी है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कोई भी पावर अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। असली हीरो वो नहीं जिसके पास पावर है, बल्कि वो है जो उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझ सके। यही नवीन और उसकी टीम के कंधे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। किसी भी हीरो का सफ़र उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों की वजह से ही इंटरेस्टिंग बनता है। जितनी चुनौतियाँ वो झेलेगा, जिनसे लड़ेगा, तभी उसका सफ़र मज़ेदार होगा, इंटरेस्टिंग होगा, एटलीस्ट देखने के लिहाज से। पिक्चर्स 2 लिखने वाले अरुणाभ कुमार, प्रशांत और शुभम शर्मा ये बात अच्छे से समझते हैं। नवीन और उसकी टीम के लिए एक मसला बाद में सुलझता है, दूसरा उससे पहले आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में आप हीरो से एक किस्म का जुड़ाव महसूस करते हैं, जानना चाहते हैं कि वो आगे क्या करेगा, कैसे इससे बाहर निकलेगा। पिक्चर्स 2 का सबसे ज़रूरी नायक है उसकी लिखाई। लोगों का पहले सीजन और उसके किरदारों से जो जुड़ाव है, राइटर्स को उसका ध्यान रखना था, साथ ही बार को थोड़ा ऊंचा भी लेकर जाना था। यहाँ दोनों बातों के बीच का बैलेंस बनाया गया। आप योगी को गुस्से में फ़ोन फेंकते हुए देखते हैं। पिछली बार वो जीतू का था, इस बार खैर देखिए तो पता चलेगा किसका था। मंडल की जेब में पेनड्राइव पाते हैं। किसी भी इम्पॉर्टेंट पिच से पहले नवीन के ब्लेजर की जेब में वो सिक्का पाते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के मायने अब बदल चुके हैं। नवीन ऐसे ही सिक्का उछालकर बड़े फैसले नहीं ले सकता। किरदारों की आदतों को रखा गया, वही पुरानी आदतों को, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें भुना सके। समय के साथ उनमें और भी चीज़ें जुड़ी, जैसे मंडल का कैरेक्टर जो समय और दुनियादारी देखकर मैच्योर हुआ। अभय महाजन ने उसे वैसे ही निभाया भी है, हल्का सा मुंह खोलकर, गर्दन झुकाकर। जिस तरह उन्होंने किरदार की बौखलाहट दिखाई, उसे उम्दा काम ही कहा जा सकता है। नवीन बंसल कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। उसी का आइडिया था जिसकी वजह से प्रगति खड़ी होती है। एक फाउंडर होने के नाते नवीन में सबसे ज़्यादा बदलाव आते हैं। पोजीशन का नशा सिर पर चढ़ता है, अपने साथ एरोगेंस लाता है,
नवीन उसे ऐसे प्ले करते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो खटकता नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद किरदार में पक्ष शुरू से रहा हो लेकिन अब उभर कर सामने आ पा रहा है। शो में एक सीन है जहाँ नवीन किसी पर फट पड़ता है, चिल्लाता है। उस पूरे सीन में नवीन की जो आवाज़ है वो एक रेंज में नहीं बनी रहती। सीन खत्म होने तक ऐसा लगता है कि जिस शख्स पर वो चिल्ला रहा है उस पर यूं फटना उसे खुद रास नहीं आ रहा। शुरुआत में खोखला गुस्सा, फिर बात खत्म होते होते गला गूंधने लगता है। योगी बने अरुणाभ कुमार एक्टिंग के लेवल पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते। जितना उनके किरदार से एक्सपेक्ट किया जाता है वो उतना डिलीवर कर देते हैं। इन तीनों एक्टर्स के अलावा यहाँ रिद्धि डोगरा की भी बात की जानी ज़रूरी है। उन्होंने प्राची नाम का कैरेक्टर प्ले किया। उनका इन तीनों से क्या कनेक्शन है वो तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। बस रिद्धि को देखकर इतना कहा जा सकता है कि वो एक अवेयर एक्टर है, किरदार की मनोदशा आसानी से समझती हैं और उसे उसी हिसाब से डिलीवर भी करती हैं। उनके अलावा आशीष विद्यार्थी और सिकंदर खैर भी इस सीज़न से जुड़े हैं। शो के सभी किरदारों ने अपनी डायलॉग डिलीवरी में अच्छा काम किया है, मजबूत काम किया है। डायलॉग्स का जिक्र अब छिड़ा ही है तो यहाँ एक बात मेंशन करनी ज़रूरी है। पिक्चर्स 2 के डायलॉग कोई साहित्यिक उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल आम और सरल हैं और शायद यही उनकी उपलब्धि भी है। आप जिस किरदार से जिस तरह की बातचीत एक्सपेक्ट करते हैं वो उसी तरह बोलता है। कोई किरदार हताश है और दूसरे के पास गया तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा वाला शख्स लंबे लंबे मोटिवेशनल कोट फेंकने लगे। वो उसी तरह समझाएगा जैसा वो खुद है। पिक्चर्स 2 की तमाम तारीफों के बाद अब बात उसकी खामियों की, वो चीज़ें जो मेरे लिए काम नहीं कर पाई। सबसे पहला तो शो का फिनाले। एक समय पर चीज़ें भव्य स्तर पर बर्बाद होने के कगार पर है। लंबे समय से उसको बढ़ भी रही थी। इस रास्ते पर जाते जाते शो अचानक से अपने हाथ खींच लेता है। आखिरी एपिसोड में जल्दबाजी दिखती है। ऐसा लगता है कि सेफ खेलने की कोशिश की गई हो। किरदार की दुनिया जिस तरह बिखरी थी उसे ध्यान में रखते हुए एक और एपिसोड की जगह बचती है, आराम से बचती है। पूरे रिव्यू में मैंने प्रगति के फाउंडर्स में 3 लोगों की बात की, नवीन, मंडल और योगी। ट्रेलर में टीज किया गया कि जीतू अब टीम का हिस्सा नहीं। जीतू माने वोल्डेमॉर्ट हो गया हो, कहानी से गायब और कोई उसका नाम नहीं लेता। उसका किरदार अपने रास्ते क्यों गया, शो उस वजह में शब्द नहीं भरता। उसके चले जाने की वजह को बड़ा सतही रखा गया। शायद तीसरे सीजन को सोचकर ऐसा किया गया हो। खैर, बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी भी सफल फिल्म या सीरीज का सीक्वल पहले वाली की लेगेसी में कुछ नया जोड़ पाए। ये एक शिकायत अक्सर रहती है। पिक्चर्स 2 स्टार्टअप की जादुई लगने वाली दुनिया की वास्तविकता को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड दिखता है। अपने पैशन का पीछा कर जो हासिल होगा वो तो बात की कहानी है, लेकिन उस रास्ते कितने धक्के आएंगे शो ये दिखाने में इंटरेस्टेड दिखता है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है, ये दिखाने में इंटरेस्टेड दिखता है। इसी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि पिक्चर्स 2 देखा जाना चाहिए। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी असद। शुक्रिया।